अगर आज आपकी जेब खाली है, अगर आपको लगता है कि जिंदगी आपके प्लान के हिसाब से नहीं चल रही, अगर आपको डर है कि कहीं सपनों की इस भीड़ में आप खो न जाए, तो रुकिए और इस कहानी को सुनिए, क्योंकि आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं दुनिया के सबसे बड़े विजनरी स्टीव जॉब्स की वो बातें जो उन्होंने सिर्फ 15 मिनट में कही थी, लेकिन उनका असर पूरी दुनिया ने महसूस किया। आज मैं उस भाषण को आपके लिए इस वीडियो के जरिए गहरी, दिल को छू लेने वाली दुनिया की सबसे बेस्ट स्पीच को आपको सुनाने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टीव जॉब्स का स्टैनफोर्ड स्पीच हिंदी में एक नए अंदाज में। दोस्तों, जिंदगी में अक्सर हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमारे साथ जो हो रहा है उसका कोई मतलब ही नहीं है। परेशानियां क्यों हैं? असफलता क्यों मिली? रास्ता इतना उलझा हुआ क्यों है? लेकिन स्टीव जॉब्स कहते थे, डॉट्स को आगे देखकर कनेक्ट नहीं किया जा सकता, ये डॉट्स सिर्फ पीछे मुड़कर देखने पर जुड़ते हैं। आइए उनकी कहानी से इसे समझते हैं। स्टीव का जन्म हुआ, लेकिन उनकी बायोलॉजिकल मां ने उन्हें गोद दे दिया। पालक माता पिता ने एक वादा किया, हम इस बच्चे को कॉलेज जरूर भेजेंगे। लेकिन स्टीव की जिंदगी आसान नहीं थी। पढ़ाई महंगी थी, घर की हालत साधारण सी थी। स्टैनफोर्ड जैसा बड़ा कॉलेज तो दूर, साधारण कॉलेज की फीस भी उनकी जेब पर भारी पड़ रही थी। कुछ महीनों तक पढ़ने के बाद स्टीव को लगा, ये मेरे काम का नहीं है। मैं क्यों अपने माता पिता की सारी कमाई इन बेकार क्लासों पर खर्च कराऊं? और फिर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। हां, आज जिसे दुनिया जीनियस कहती है, जिसे विजनरी कहती है, वो एक कॉलेज ड्रॉप आउट था। लेकिन कॉलेज छोड़ना इतना आसान नहीं था। रहने की जगह नहीं, कभी दोस्तों के कमरे के फर्श पर सोना पड़ता, कभी कोक की बोतल लौटाकर सिक्कों से खाना खरीदना पड़ता। मुश्किलें बहुत थी, लेकिन इन्हीं मुश्किलों ने स्टीव को सही रास्ते पर धकेला। कॉलेज छोड़ने के बाद स्टीव को अब स्वतंत्रता थी। अब वो वही पढ़ सकते थे जो उन्हें अच्छा लगता था। और यहीं से कहानी बदल गई। स्टीव ने कैलीग्राफी की एक क्लास ज्वाइन की। सुलेख, टाइपोग्राफी, अक्षरों की सुंदरता, स्पेसिंग और डिजाइन की बारीकियां। उस समय उन्हें खुद भी नहीं पता था कि ये क्लास उनके भविष्य में क्या बदलाव लाएगी। लेकिन 10 साल बाद जब उन्होंने मैसिंटॉश कंप्यूटर डिजाइन किया, तो उन्होंने उसी कैलीग्राफी से सीखे हुए फोन्स और टाइपोग्राफी को इस्तेमाल किया। और मैसिंटॉश बना दुनिया का पहला कंप्यूटर जिसमें सुंदर फोन्स थे। आज आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलकर जिस फॉन्ट स्टाइल का चुनाव करते हैं, वो सब उसी कैलीग्राफी क्लास का नतीजा है। आज जो मुश्किल या बेकार लग रहा है, वो कल आपके जीवन का सबसे कीमती मोड़ साबित हो सकता है। स्टीव कहते थे, ट्रस्ट द डॉट्स विल कनेक्ट इन योर फ्यूचर, यानी भरोसा रखो, एक दिन ये डॉट्स जुड़ेंगे और जिंदगी को एक नई तस्वीर देंगे। स्टीव जॉब्स ने एप्पल की शुरुआत की, गैरेज से कंपनी खड़ी की। कम उम्र में ही वो करोड़पति बन गए। लेकिन फिर एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्हें उनकी ही कंपनी से निकाल दिया गया। सोचिए, जिसे आपने अपने खून पसीने से खड़ा किया हो, जहां आप सीईओ हो, वहीं से आपको बाहर निकाल दिया जाए। ये सिर्फ हार नहीं थी, ये ह्यूमिलिएशन थी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, स्टीव जॉब्स खत्म हो गया। लेकिन यही उनकी असली जीत की शुरुआत थी। स्टीव जॉब्स टूटे नहीं, उन्होंने नए सिरे से शुरुआत की। उन्होंने नेक्स्ट नाम की कंपनी बनाई, पिक्सार नाम की कंपनी बनाई, जिसने टॉय स्टोरी जैसी हिट फिल्म दी। उनका पैशन वही था, टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी का संगम। और देखिए किस्मत का खेल, कुछ ही सालों बाद एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और स्टीव जॉब्स फिर से एप्पल के सीईओ बन गए। सीख ये है, जिंदगी कभी आपको गिरा सकती है, लोग आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने काम से प्यार करते हो तो आप हर बार फिर से उठोगे।
स्टीव कहते थे, कभी कभी जिंदगी आपको पत्थर से मार देती है, लेकिन विश्वास मत खोना। अगर आप अपने पैशन से जुड़े रहेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। सन 2003 में स्टीव जॉब्स को पता चला कि उन्हें कैंसर है। डॉक्टरों ने कहा, आपके पास कुछ ही महीने बचे हैं। दोस्तों, सोचिए, अगर आपको अचानक पता चले कि अब आपका समय खत्म होने वाला है, तो आप क्या करोगे? उस दिन स्टीव ने एक गहरी सीख ली। उन्होंने कहा, हर सुबह आईने में खुद से पूछो, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या मैं वही करने वाला हूं जो मैं करने जा रहा हूं? अगर कई दिनों तक जवाब नहीं हो तो समझो बदलाव का समय आ गया है। डेथ एज अ टीचर। स्टीव कहते थे, डेथ इज द सिंगल बेस्ट इन्वेंशन ऑफ लाइफ। यानी मृत्यु हमें सबसे बड़ा सबक देती है, क्योंकि मौत याद दिलाती है हमारे पास समय सीमित है, और जब समय सीमित है तो क्यों इसे किसी और की जिंदगी जीने में बर्बाद करें? किसी और की सोच के पीछे क्यों चले? दूसरों की उम्मीदों में क्यों जिए? क्यों डर के कारण सपने अधूरे छोड़े? स्टीव का मानना था, याद रखो कि आप मरने वाले हो। यह सोच आपको सही फैसले लेने की ताकत देती है। स्टीव जॉब्स के भाषण का अंत सिर्फ 4 शब्दों में हुआ, लेकिन ये 4 शब्द को पूरी दुनिया के लिए मंत्र बन गए। स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। भूखे रहो अपने सपनों के लिए, प्यासे रहो सीखने के लिए, मूर्ख बने रहो, क्योंकि अगर आप खुद को सब जानने वाला समझने लगे तो नया सीखना बंद कर दोगे। स्टीव जॉब्स की ये सोच ही एप्पल को एक साधारण कंपनी से दुनिया की सबसे बड़ी इनोवेशन फैक्ट्री बना गई। दोस्तों, स्टीव जॉब्स की कहानी हमें 3 बातें सिखाती है। पहला, भरोसा रखो, आज की मुश्किलें कल डॉट्स बनकर जुड़ेंगी। दूसरा, पैशन से जुड़ो, चाहे दुनिया आपको गिरा दे, आप फिर उठोगे। तीसरा, याद रखो, और समय सीमित है, किसी और की जिंदगी जीने में इसे मत गवाओ। तो आज से खुद से रोज ये सवाल पूछो, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या मैं वही काम करूंगा जो मैं करने जा रहा हूं? अगर जवाब तो आप सही रास्ते पर हो। अगर जवाब नहीं है तो जिंदगी बदलने का समय आ गया है। यही है स्टीव जॉब्स की असली विरासत, और यही है आपके लिए मेरा संदेश। स्टे हंग्री, स्टे फूलिश।